नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। बलूचिस्तान की सियासत से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने इस्लामाबाद से लाहौर तक हलचल पैदा कर दी है। बात हो रही है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर अख्तर मेंगल की। उसके बयान ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा के रख दी है, जिसमें उन्होंने खुले आम पाकिस्तान से अलहदगी की बात की है। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम जज्बात से हटकर समझेंगे कि जो अख्तर मेंगल हैं उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा और क्या कहा। यह बयान इतने संगीन क्यों माना जा रहा है। इस बयान को बलूचिस्तान का तारीखी पस मंज़र क्या है, अलहदगी की जो आवाज़ें हैं वो नई हैं या पुरानी, और इस बयान के पाकिस्तान की सियासत पर, इस बयान से जो पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है और सलामती है उस पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। सबसे पहले वाक़ई को समझ लीजिए कि लाहौर में होने वाली जो अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान इंसानी हकूक़ और आइनी जो मालूमात पर एक अहम फोरम मनाया जाता है, यानी एक प्रोग्राम होता है। वहाँ पर अख्तर मेंगल ने खिताब किया इस प्रोग्राम में और कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का साथ अब मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अलहदगी ही वाहिद रास्ता बचा है। ये बात उन्होंने किसी जलसेगाह या सड़क पर नहीं की, बल्कि एक संजीदा पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में कही है, वो भी लाहौर में, जो पाकिस्तान की ताकत का मरकज़ यानी पंजाब का दिल समझा जाता है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अख्तर मेंगल कोई अलहदगी पसंद जंगजू लीडर नहीं है, बल्कि 3 बार के साबिक वज़ीर आला, कौमी असम्बली के रुकन और एक बड़ी बलोच सियासी जमात के सरबराह हैं। यानी यह आवाज़ सिस्टम के अंदर से आ रही है, सिस्टम के बाहर से नहीं। अपनी तकरीर में मेंगल ने 3 बड़े इल्ज़ामात दोहराए। पहला, बलूचिस्तान के इल्हाक के वक़्त किए गए वादे, वो उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं और सिक्योरिटी ऑपरेशंस ने अवाम और सियासत के दरमियान एतमाद को तोड़ कर रख दिया है। तीसरा, इस्लामाबाद में जो हर मसले को गैर मुल्की साजिश जो है वो करार देता रहा है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या पाकिस्तान के अंदर होता है या इस तरह के ऑपरेशंस बलूचिस्तान में किए जाते हैं और उसे फिर गैर मुल्की साजिश कहकर मुकामी शिकायत को नज़रअंदाज कर देता है पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि 1971 में जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का हवाला देते हुए कहा कि उस वक़्त भी शिकायत मानने के बजाय बैरूनी हाथ का बयानिया चलाया गया और नतीजा सबके सामने है कि उनका कहना था कि अगर सियासी इंसाफ न हो तो जगराफिया ज़्यादा देर तक साथ नहीं रहता। यहाँ पस मंज़र समझना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर आबादी कम और तरक्की इशारे सबसे पीछे, यानी कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, सबसे ज़्यादा है उसका जो क्या बोलते हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान है। लेकिन ना वहाँ पे तरक्की हुई है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कोई भी इस तरह का काम जो है वो पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में नहीं किया जा रहा है। सबसे पीछे अच्छा, फिर गैस हुआ, मादनियात हुआ और साहिली पट्टी जैसे वसाइल वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मुकामी क़यादत बरसों से जो है वो शिकायत करती आ रही है कि उनके वसाइल का फ़ायदा मुकामी लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में मुज़ाहमत और नाराज़गी की लहरें नई नहीं हैं। ये 1950 की दहाई से वक्फे से बगावतें और ऑपरेशंस होते रहे वहाँ पर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये आवाज़ें ज़्यादातर पहाड़ों से आती थीं, अब कॉन्फ्रेंस हॉल से भी सुनाई दे रही हैं। यही बात इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा तशवीशनाक मानी जा रही है। अच्छा, अख्तर मेंगल ने यह भी कहा इस दौरान कि अगर साथ नहीं चल सकते तो कम अज़ कम पुरअमन हमसाए बन सकते हैं। ये जुमला सफारती ज़ुबान में बहुत भारी समझा जाता है क्योंकि ये बाज़ाब्ता अलहदगी की तस्वीर को नॉर्मलाइज करता है। इनके बयान के फ़ौरन बाद उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दे दिया। सियासी तौर पर ये इसे हम अलामती कदम कहते हैं, लेकिन जो मुबसरीन हैं वो कहते हैं कि एक अलामती कदम है। मतलब है ये कि वो जो वफाकी ढांचा है उसके अंदर जदोजहद के रास्ते भी जो शुरू हुए थे उसमें मायूसी जाहिर कर रहे हैं। ये अब सवाल है कि क्या सिर्फ एक जज्बाती बयान है या किसी बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा। तजियाकारों के मुताबिक उनकी जो दो राय रखते हैं वो कहते हैं कि ये दबाव बढ़ाने की एक सियासत है ताकि बलूचिस्तान के इश्यूज़ मरकज़ की तरजीह बन जाएं। लेकिन दूसरी राय के
दूसरी राय ये है कि सूबे के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी अब मरकज़ी इदारे की क़यादत को भी बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर कर रही है। रियासती नुक्ता नज़र से आम तौर पर ये राय है कि बलूचिस्तान में जो ये शोरश है ये बैरूनी मुदाखलत से भड़कती है और सिक्योरिटी इक़दामात नागज़ीर हैं, जबकि बलूचिस्तान की जो कौम है वो जो कौम परस्त हल्के कहते हैं कि असल मसला सियासी हकूक़, वसाइल की तकसीम और लापता अफराद का है। सच कहाँ है, ये आज भी पाकिस्तान की सबसे मुतनाज़ा बहसों में से एक है। अहम बात यह भी है कि अलहदगी का जो कोई भी नारा अमली तौर पर बहुत पेचीदा होता है। इसमें जगराफी, फ़ौजी और ताकत, इलाकाई सियासत, जो आलमी मफाद सब यानी इंक्लूड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। इसलिए अक्सर ऐसे बयानात फौरी जो तकसीम पर नहीं बल्कि तवील सियासी कशमकश पर ही ख़त्म होते हैं। लेकिन ख़तरा है क्या है इसमें? सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? ख़तरा यह है कि जब ज़मीन और जो खिता है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाए तो वहाँ पर बहुत से इशारे मिलते हैं फिर। लेकिन ख़तरा यह है कि जब मेन स्ट्रीम सियासी लीडर भी वफाक से अलहदगी की ज़ुबान बोलने लगें तो ये रियासती यकजहती के लिए वार्निंग सिग्नल होता है। ये बताता है कि मुल्क का मुकालमा है वो कमज़ोर पड़ रहा है और एतमाद टूट रहा है। नतीजा ये निकलता है कि अख्तर मेंगल का बयान सिर्फ एक तकरीर नहीं, एक सियासी अलार्म बेल है। ये याद दिलाता है कि ताकत से खामोशी तो लाई जा सकती है, रजामंदी नहीं। पायदारी इस्तेहकाम सिर्फ सियासी इंसाफ, शराकत और शफाफियत से ही आता है। इसलिए पाकिस्तान को एक अलार्म दे दिया है अख्तर मेंगल ने कि आप अब हमारे साथ नहीं रह सकते और हम आपके साथ नहीं रह सकते। जिस तरह का रवैया जो है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों और बलूचिस्तान के साथ में रखा हुआ है, वो अब पहले तो पहाड़ों से आवाज़ आती थी, जो भी वहाँ पर इस पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मज़ामती जो वहाँ पर तंजीमें खड़ी हुई हैं वो मज़ामत करती थी, वहाँ से आवाज़ बुलंद हो रही थी। लेकिन अब ऐवानों से धीरे धीरे अब कॉन्फ्रेंस हॉल से ये आवाज़ें जो हैं वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का रहना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन जो हैं आवाज़ें और दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, सियासी दबाव बढ़ रहा है, अंदरूनी तौर पर जो है वो अब डिस्टेबलाइज होता दिख रहा है पाकिस्तान।